वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रीन स्वॉन इफेक्ट। अब ये ग्रीन स्वॉन इफेक्ट होता क्या है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक इमरजेंसी होने की वजह से हम अक्सर देख रहे हैं कि आए दिन न्यूज़पेपर में कोई ना कोई आर्टिकल, मैगजीन में कोई ना कोई नोट या कमेंट्री इस पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड होती ही है। सो एनवायरमेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि एनवायरमेंटल पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है यानी रिसोर्सेज पे इंपैक्ट पड़ना, और जब रिसोर्सेज पे इंपैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए समझते हैं द टॉपिक ग्रीन स्वॉन इंपैक्ट या ग्रीन स्वॉन इफेक्ट। अब ये ग्रीन स्वॉन इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हम ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक दूसरे वर्ड से लिया हुआ या डिराइव्ड वर्ड है। तो इसका ओरिजिन होता है एन तालेब नाम के एक इंसान से। सो एन तालेब जो है, उन्होंने एक वर्ड दिया था ब्लैक स्वॉन। ये जो ब्लैक स्वॉन होता है, ये ब्लैक स्वॉन इफेक्ट होता है, और ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जो दुनिया में अचानक से कोई बहुत भयंकर कुछ घटना घटी हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, तो उसको हम बोलते थे ब्लैक स्वॉन इफेक्ट, राइट। अब ये कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे ना सिर्फ कोई एक स्पेशल सेक्टर, लेकिन पूरी कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड, सब लोगों को इक्वली इम्पैक्ट हुआ था। इकोनॉमीज को इम्पैक्ट हुआ था, लाइव्स को इम्पैक्ट हुआ था, तो ये काफी ड्रास्टिक इम्पैक्ट था। तो ब्लैक स्वॉन इफेक्ट बेसिकली ऐसा होता है जहां पे ये इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो और इसका इम्पैक्ट भी बहुत एक्सट्रीम हो, और ये अचानक से इसकी अकरेंस हो, अचानक से अनसर्टन हो, राइट। तो इसी से डिराइव किया हुआ वर्ड है ग्रीन स्वॉन इफेक्ट, जो कि हम क्लाइमेटिक इमरजेंसी या क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं। नाउ कोविड से पहले ऐसे बहुत सारे ब्लैक स्वॉन इम्पैक्ट्स हुए थे वर्ल्ड पे। फॉर एग्जाम्पल प्लेग या वर्ल्ड वॉर के बाद होने वाला कुछ ऐसा ड्रास्टिक इम्पैक्ट जिसकी वजह से इकोनॉमीज हिल गई हो, राइट। तो ग्रीन स्वॉन इफेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि अकरेंस कैसी होती है। जैसा कि हमने वर्ड डिराइव किया है, यहाँ पे अकरेंस होती है अनसर्टन, जिसका मतलब है कि किसी को नहीं पता रहता कि कब ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा। और सिमिलरली इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों पर होता है, और काफी एक्सट्रीम होता है, काफी एक्सट्रीम होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई बहुत बड़ा साइक्लोन, टॉर्नेडो, एवलांच, फ्लड्स या सुनामी या अर्थक्वेक, जिसकी वजह से ना सिर्फ जहां पे वो इवेंट हुआ है उसकी पॉपुलेशन, लाइफ और प्रॉपर्टी को हानि पहुंची हो, बल्कि बहुत बड़े एरिया में उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो और बहुत ज्यादा लाइफ डैमेज हुआ हो, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाइफ और प्रॉपर्टी बट बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल, कल्चरल बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ा हो। तो ऐसे एक्सट्रीम इवेंट को हम ग्रीन स्वॉन इफेक्ट बोलेंगे जब वो क्लाइमेटिक इमरजेंसी या क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ हो। आपने देखा होगा कि चाहे हम सुनामीज की बात करें या अमेजन फायर, जो हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे वाइल्ड फायर हो गई थी बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की, या फिर हम बात करें किसी बहुत बड़े सुनामी की या अर्थक्वेक की।
तो ऐसे इवेंट्स को जो अनसर्टन होते हैं, उसकी अकरेंस के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता है और ना ही कोई प्रिपेयर्ड रहता है उतने बड़े एक्सट्रीम लेवल के अकरेंस के लिए, और जिसकी वजह से डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं ग्रीन स्वान इफेक्ट। अब हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी नो कि आने वाले समय में इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये दोनों ऐसे दो टॉपिक्स या ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बढ़ने वाली है। रीजन बीइंग, हमें एनवायरनमेंट के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पता है। वी आर स्टिल रिवीलिंग। हम अभी भी बहुत सारे स्पीशीज़ के बारे में या वर्ल्ड में कितने सारे ऐसे प्रजातियां हैं उनके बारे में हम अभी भी जान रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। और इसीलिए हमें नहीं पता है कि एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या मैनमेड एक्टिविटी ऐसी कौन सी हो रही है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमें रिटर्न में कुछ नेगेटिव दे सकता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के नज़रिए से अगर हम इस इम्पैक्ट को देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और करंट अफेयर्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। हम अगर चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं कि इस इम्पैक्ट की वजह से कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस की, या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की। लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद, और वो भी इतने मैसिव लेवल पे होने के बाद, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमीज के लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। इवन वी नो कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड्स देते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड एड्स देते हैं। लेकिन अगर इतना मैसिव लेवल पे कुछ होता है तो फंड्स इकट्ठा करना, उसको पहुंचाना, और उसके अलावा फंड से भी ज़्यादा डैमेज बहुत ज़्यादा कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स को भी छूता है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए संभालने के लिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इज लाइक द फर्स्ट पॉइंट जो अक्सर इस वजह से एक चैलेंज होता है। सेकेंडली, प्राइस इंस्टेबिलिटी। प्राइस इंस्टेबिलिटी यानी डिमांड एंड सप्लाई आर द टू फैक्टर्स। इन टू फैक्टर्स की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स को और आगे पढ़ते हैं और आगे रिसर्च करते हैं। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के जो दो बेसिक फैक्टर्स हैं, वो ही अगर सप्लाई शॉक या डिमांड नॉट देयर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत बड़ी कोई क्लाइमेटिक इमरजेंसी हो गई है, नाउ नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो सप्लाई या प्रोडक्शन हो सकता है रुक जाए। उस स्थिति में हो सकता है कि लोगों के पास पैसे ही ना हो खर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए, राइट। सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर, ये सारी बेसिक एमिनिटीज वो पूरा करने के लिए हो सकता है उस टाइम पे पैसे ना हो। उस चक्कर में मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइस काफ़ी इनस्टेबल हो जाती है। तो और इसको स्टेबिलिटी में लाना भी काफ़ी बड़ा एक चैलेंज होता है फॉर द गवर्नमेंट्स, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। देन थर्डली, अगर हम बात करें तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। ओके, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। अगर हम बात करें इंडिया की तो वी कैन टॉक अबाउट सच इवेंट्स जो क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एवलांच, या फिर हम अगर बात करें लैंडस्लाइड्स की, या फिर हम बात करें डैम क्लैश की। सारे कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया इन एग्जाम्पल्स में। तो हम
अगर बात करें सिर्फ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट किस तरीके से रीएस्टैब्लिश करे इन सारी चीज़ों को जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है. हाउ टू रिहैबिलिटेट पीपल, हाउ टू गिव देम द लाइफ दैट दे हैड प्रीवियसली, कैसे हम उनको फिर से उसी तरीके की लाइफ, उसी तरीके का प्रॉपर्टी जो पहले उनके पास थी वो कैसे पहुंचाए. ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सुनने में बहुत आसान होता है और थियोरेटिकल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी वो सेम रिसोर्सेज फिर से पहुंचाना आफ्टर दैट डैमेज इज अ बिग टास्क और अ बिग चैलेंज. और इसीलिए हम हमेशा यूनाइटेड नेशंस, हमेशा जो उसके रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज होती हैं उनसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि अपना एक फंड बनाइए. डेवलप्ड कंट्रीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक्स्ट्रा अपने फंड्स एक फंड में रखें, ओके, और वो क्लाइमेटिक फंड रहे, वो ग्रीन क्लाइमेट फंड रहे, जिसमें क्लाइमेटिक एक्शंस की वजह से होने वाले नेगेटिव प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए उस फंड को यूज किया जाए फॉर डिफरेंट कंट्रीज. तो इस तरीके से मिलजुल कर हम इस प्लैनेट को बचा भी सकते हैं और हम ऐसे ग्रीन स्वॉन इफेक्ट से बच भी सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स.